किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आपने कभी उत्तर प्रदेश के रसीले आम खाए हैं? शायद नहीं, तो जरूर चखिएगा। गन्ने के बाद उत्तर प्रदेश के आम भी घर घर में घोल रहे हैं मिठास। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। झिटकरी गांव में पहुंची हूँ। यहाँ का आम, यहाँ का गन्ना और यहाँ का किसान अब एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसान विज्ञान से जुड़ गया है। तो चलिए इन्हीं बगीचों से होते हुए किसानों के घर चलते हैं, किसानों के गांव चलते हैं, और गांव हमारा होगा झिटकरी। बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। आप भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनिएगा। भारत के उत्तर प्रदेश के एक खूबसूरत गांव झिटकरी। हमारी चौपाल चर्चा के लिए टीम पहुंच चुकी है और देखिए चौपाल सजकर संवरकर तैयार हो गई है। आज बात करेंगे हिंदुस्तान की तरक्की की। एक बार स्वागत के लिए भाई तालियां बजा दीजिए अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और देखिए झिटकरी गांव का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा और आप सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच रहे हैं और ये जान रहे हैं कि भारत सरकार जो योजनाएं बनाती हैं वो हमारे किसानों के घरों तक, द्वार तक पहुंच रही है या नहीं। बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। इसी के साथ तमाम बातें होगी जो सरकार इनको सुविधा मुहैया करवा रही है। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकारी जी बैठे हुए हैं, किसान भाई हैं। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर अधिकारी जी हैं उन्हीं से पूछूंगी मैं। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर जितेंद्र आर्य, उद्यान वैज्ञानिक के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर मेरठ में कार्यरत हूँ जी। सर और आज एक सवाल आपसे ये पूछूंगी कि जब कृषि विज्ञान केंद्र की करें, विभाग की बात करें या अधिकारियों की बात करें, हमारी आज चर्चा हो रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। खेती में अगर इन्हें ये जो छोटा सा सम्मान दिया जाता है, इससे इनको कितना फायदा हो सकता है? हाँ, देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए लाभकारी है और जो हमारे सीमांत कृषक हैं उनके लिए विशेष रूप से ये लाभकारी है, क्योंकि वो अपना इस धनराशि से बीज आदि खरीद कर अपनी फसलों की समय पे बुआई कर सकते हैं जी। और आप क्या क्या सुविधा मुहैया करवाते हैं? पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में ये जो योजना संचालित होती है, ये कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र का योगदान इतना है कि समय समय पर हम किसान मेले के माध्यम से, किसान गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को किसान सम्मान निधि के बारे में जागरूक करते हैं और उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उसके निराकरण के लिए उन्हें समाधान बताते हैं। और विशेष रूप से जब हम कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान मेले का आयोजन करते हैं तो किसान सम्मान निधि के में जो किसानों को दिक्कतें आ रही हैं उसकी करेक्शन के लिए कैंप भी लगवाते हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम डॉक्टर शुभम आर्य है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर मेरठ में कार्यरत हूँ। मेरा विषय फसल उत्पादन है। क्या क्या सुविधाएं देते हैं किसानों को फसलों को लेकर? मैडम, जैसे आप सरधना के झिटकरी गांव में हैं, यहाँ पर हमारे धान में भी डेमोस्ट्रेशन लगे हुए हैं और पिछली जो फसल गेहूं थी उसमें भी लगे हुए हैं। यहाँ पर हम प्रशिक्षण भी कराते हैं और समय समय पर जैसे कृषि विश्वविद्यालय में मेला लगता है तो भ्रमण आदि के लिए बस वगैरह भी हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, ये सदा से यहाँ पर गन्ना लगता आया है, तो पहले के मुकाबले आज के समय में आप इनको कितनी तरक्की की ओर देख रहे हैं? हाँ मैडम, यहाँ परंपरागत फसल जो है वो गन्ना ही है, लेकिन अब नया बदलाव ये आया है कि गन्ना बुआई विधि में जो ट्रंच मेथड है उसके बीच में हमारे किसान भाई सहफसली खेती करने लगे हैं। जैसे गन्ने के साथ सरसों, गन्ने के साथ जो दालें वाली फसलें हैं वो हरी खाद इत्यादि ये लोग उसमें करते हैं। चलिए बैठिए, मैं आपके पास फिर आऊँगी। हमारे यहाँ पर प्रधान जी भी मौजूद हैं जो गाँव का कहीं ना कहीं मोर्चा संभालते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सिरोही, गांव झिटकरी, तहसील सरधना, जिला मेरठ, यूपी। अच्छा प्रधान जी, अब प्रधान जी के बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन खेती बाड़ी में कितना सहयोग करते हैं आप?
खेती बाड़ी में जो किसानों को दिक्कत आती है उसके बारे में जो जानकारी करने के लिए आते हैं, उनके पास आते हैं, वो उनसे बात करते हैं और बात करके जो हमसे समाधान हो सकता है हम करते हैं, और नहीं तो केवीके से या यूनिवर्सिटी से या कृषि विभाग से उनसे जानकारी करके उन्हें जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो उन्हें दिक्कत होती है। केवीके, यूनिवर्सिटी या अधिकारी आपसे कितने दूर है? ये केवीके तो हमारे यहाँ से करीब पड़ता है 50 किलोमीटर, और यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर, और मेरठ पड़ता है 25 किलोमीटर। और मार्केटिंग के लिए दिल्ली कितना दूर हो जाता है आपका? दिल्ली हमारे यहाँ से पड़ता है कि 70 किलोमीटर। तो सब कुछ आसपास है। हाँ, आप गन्ना कौन सा लगाते हैं, कौन सी विधि से लगाते हैं? गन्ना हमारे यहाँ पहले तो जी चलता था 24-25 इंच पे, अब हम बो रहे हैं 30 इंच पे भी बो रहे हैं, 40 पे भी बो रहे हैं, 50 पे, 60 पे। तो जितना जैसे जैसे हमें नई तकनीक मिलती है उसी हिसाब से हम उसे अपनाते जा रहे हैं। तो यानी कि सम्मान निधि भी घर घर पहुंच रही है। हाँ जी, पहुँच रही है, ज़्यादातर पहुँच रही है। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि सरकार जो योजनाएं दिल्ली में बनाती है क्या वो धरातल पर है? नहीं, हम जो पहले था जी, पहले सरकारों में ऐसा होता था कि आपको एक पर्टिकुलर बता देते थे डीलर के, उसके यहाँ से आपको सामान खरीदना है और वो मनमाने रेट पे बेचता था। अभी नई सरकार ने ये कर दिया कि आप कहीं से भी खरीदें, जीएसटी का बिल दें, वेरिफिकेशन कराएं और आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये किसान को फ़ायदा हुआ। मतलब ये बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ जी, बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। प्रधान जी भी कहीं ना कहीं किसानों की मदद में लगे रहता है। आप जी खड़े हुई नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? खेती करते हैं? खेती करते हैं, खेती में क्या लगाते हैं? गन्ना बोते हैं, गेहूँ बो लेते हैं, जी। बस ज़्यादातर या पशुओं का चारा बोते हैं, ज्वार बाजरा। अच्छा, पशुओं का चारा बोते हैं। यहाँ पे डेयरी फार्मिंग है? नहीं, डेयरी फार्म अपना नहीं, लोगों का है, कुछ जो है अपने तो जो चारा बोते हैं उसे बेचने के लिए डेयरी फार्मिंग होनी चाहिए। नहीं, बस वो अपने पशुओं के लिए बोते हैं, अच्छा, अपने पशुओं के लिए। सिर्फ अपने पशुओं के लिए। एक चीज और आपसे पूछूंगी, जो गन्ना लगाते हैं वो तो आप बहुत सदा से लगाते आ रहे होंगे, कब से? ये तो हमारे बड़ों के उस टाइम से लगता चला आ रहा है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आज क्या बदलाव हो गया? बस आज जैसा प्रधान जी ने बताया कि जो है यहाँ जैसे जैसे जानकारी मिलती रहे उसी के हिसाब से जो है अपना करते रहें, तब्दीली करते रहें उसमें। सरकार से कोई सहयोग मिलता है? सरकार से जो है बीज वगैरह भी मिलता है, गोष्ठी होती रहती हैं, उसमें जाते रहते हैं, किसान मेला लगता है और आपका किसान निधि मिल ही रही है। जो समय समय पे जो है थोड़ा बहुत जो आता है वो मिलता रहता है। विज्ञान से जुड़े हैं आप? बस विज्ञान से तो इतने ही जुड़े हैं जो यहाँ जो गोष्ठी वगैरह होती है, जो आती है टीम, उनके जो है यहाँ आके सुनते हैं, जो वो कहते हैं उस पर अमल करते हैं। तो कोई खेती बाड़ी में समस्या है? ना, कोई खास समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। बैठिए। चलिए, हमारे किसान भाई को कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जी क्या नाम है? सुदेश पाल। सुदेश पाल जी बुजुर्ग हो गए हैं, इन बूढ़ी आंखों में इस गांव में कितना बदलाव देखा? तो पहले से तो काफ़ी है हर चीज़ का। क्या क्या बदलाव है? वो खेती का भी है, पैदावार भी ज़्यादा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उपज बढ़ रही है उपज बढ़ रही है। और सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, ये जो 2000 रुपए आपके खाते में आते कि नहीं आते? नहीं, मैं तो पेंशनर हूँ, हमारा तो कोई सवाल नहीं होता। बाकी आते हैं गरीब बाकी आसपास के पड़ोसियों के आती पड़ोसियों को सब क्या रहे हैं। आती है ना? जी हाँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या मेरा नाम है आपका? अश्वनी सिरोही है। मैं चेयरमैन हूँ बहुउद्देश्य किसान सहकारी समिति महादेव का। अच्छा, ये चेयरमैन कब बने आप? मैं दूसरी योजना है जी, पिछली बार 5 साल पहले रहा और अब 1 साल हो गया, 6 साल हो गए। किसानों को जरूरत पानी की होती है, बिजली की होती है, मार्केट की होती है, सारी सुविधाएं हैं आपके पास? हाँ जी, आपके गांव में? हमारे गांव में सारी सुविधाएं हैं, ट्यूबवेल काफ़ी हैं, लेकिन ट्यूबवेल में एक सरकार ने काफ़ी अच्छा किया है कि बिजली फ्री कर दी। सरकार ने क्या क्या फायदे दिए हैं? फ़ायदे देखो, जैसे हमारे यहाँ जी गन्ने का क्षेत्र है, इस सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा तो ये करा है कि हमारा पेमेंट बैंक अकाउंट में आ रहा है। पहले क्या होता था कि जो प्रभावशाली लोग होते थे वो आज पर्ची बनवाई और शाम को अपना पेमेंट ले आते थे। जो आम आदमी था वो पिछड़ जाता था, जिसका पेमेंट मान लो महीने की 10 तारीख तक का आ रहा, वो पीछे रह जाता था। जो प्रभावशाली लोग होते थे वो पहले ले लेते। इस गवर्नमेंट ने अकाउंट में कर दिया, बहुत अच्छा करा। और जैसे इम्प्लीमेंट्स पे सब्सिडी देती थी पूर्ववर्ती सरकारें, वो एक यूपी एग्रो संस्था थी, बस आप वहाँ से ही ले सकते थे, उस पर ही छूट मिलती थी और कहीं से नहीं मिलती थी। इस सरकार ने भी ये कर दिया कि आप कहीं से भी ले लो, जीएसटी का बिल दो और आपके अकाउंट में पहुंचेगी सब्सिडी। उसमें कोई मतलब वो नहीं है, दिक्कत नहीं है कि भाई उसके पीछे फिर रहे हैं, रिश्वत देनी पड़ रही है कहीं, ये सब मामला खत्म हो गया। अब सब्सिडी हमारे अकाउंट में आती है सीधी। पीएम किसान सम्मान निधि हमारी आ रही है, केवीके वाले आते रहते हैं हमारे पास, ये यहाँ किसानों को समझाते रहते हैं। जैसे हमारे दादा परदादा के टाइम से गन्ने की खेती हो रही है, पहले 22 इंच पे गन्ने की खेती करते थे हम, बस गैप जो था बोने का खूड़ से खूड़ का 22 इंच था, आज हम 30 इंच पे आ गए। ये वैज्ञानिकों की सलाह पे करा है। डॉक्टर बख्शी राम है, एक बहुत
प्रसिद्ध साइंटिस्ट है गन्ने के, जिन्होंने 0238 वैरायटी का इजाद किया है, वो दौराला शुगर मिल वाले हमारे पास लेकर आते रहते हैं। उनके उस पे ही हमने सुझाव पे ही गन्ने में पहले पानी पे हमने जो है यूरिया डालना शुरू कर दिया, कम मात्रा में 10 kg 1 बीघे में। पहले जो है क्या कर रहा था किसान 20 किलो का डाल रहा है, 1 कट्टे बीघे का डाल रहा है, तो उनकी सलाह पे अब कम यूरिया डालना शुरू कर दिया हमने। तो ये तो वही फायदे की बात, यानी कि सरकार मदद कर रही है। सरकार मदद कर रही है। हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं समस्या है तो समाधान भी है और किसान भी उसका फायदा ले रहा है। आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? सुधीर। सुधीर जी, अच्छा नाम इसलिए पूछ लेते हैं कि जब पूरा हिंदुस्तान सुधीर जी को टीवी पर देखे तो ये समझ पाए कि सुधीर जी आज की खेती में कितना बदलाव लेकर आए हैं। बदलाव तो वही है कि पहले पारंपरिक खेती थी, अब जो है तकनीकी खेती करनी शुरू की है, जैसे कि गैप बढ़ा दिया है, नए बीज बोने शुरू कर दिए हैं, संतुलित खाद देने शुरू कर दिए हैं इन साइंटिस्टों के सलाह मशवरे पे। तो पहले तो अंधाधुंध खाद डाल देते, कोई सा कितना डाल देते, लेकिन अब संतुलित का पता चल गया तो संतुलित खाद डालते हैं। कभी मिट्टी की जांच करवाई है अपने खेतों में? मिट्टी की जांच करवाते हैं, कार्ड है हमारे पास। अच्छा, पीएम सम्मान निधि, बात सम्मान निधि की हो रही है, तो क्या 2000 रुपए आपको सम्मानीय तौर पर मिलता है? मिलते हैं, बराबर मिल रहा है? बराबर मिल रहे हैं। तो ये सम्मान मिलने पर इस सम्मान से आप करते क्या है? किसानों के लिए क्या फायदेमंद है? किसानों के लिए ये फायदेमंद है, बस ये है कि पैसे होते हैं तो समय पे खाद बीज खरीद सकता है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए भाई साहब, क्या नाम है जी? नरेश गिरी। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी। खेती क्यों कर रहे हैं? नौकरी भी कर सकते हैं, खेती में फायदा है कि नहीं है? पेंशन हो सर, रिटायर हुआ आर्मी से। अच्छा, आर्मी से रिटायर है? हाँ मैडम। पहले देश की सेवा और अब अन्नदाता। हाँ जी। तो देखिए दोनों काम आप ही के हैं असल मायने में। तो खेती में क्या क्या? खेती में गन्ना है मैडम। अब गन्ना कौन सी विधि से लगा रहे हैं आप? मैं भी ये 32-30 इंची पे लगा रहे, जैसे चल रहे हैं, जब सब बोरे ऐसे होते हैं। अच्छा देखिए, सरकार कह रही है कि 0 बजट वाली खेती करनी चाहिए जिससे कम लागत और ज़्यादा मुनाफा। तो आप किस तरह से कर रहे हैं? ज़्यादा यूरिया या ज़्यादा खाद डाल रहे हैं? हम तो कूड़ी का खाद ज़्यादा डालते हैं मैडम, और यूरिया भी डालते हैं, फिर जी गोबर खाद और यूरिया दोनों चीज़ का। यूरिया कम किया है या पहले जितना ही है? कम कर रखा, अब तो और इसकी दवाई ज़्यादा लग रही है, रोग ज़्यादा आते हैं ना फसल में गन्ना में, तो उनको कम कर रखी दवाई अभी इसको दो यूरिया जो है। तो यानी धीरे धीरे देसी खाद की तरफ। हाँ, देसी खाद ज़्यादा है। चलिए, पीएम सम्मान निधि आपको मिलेगी नहीं क्योंकि आप रिटायर्ड हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े हो जाइए, क्या नाम है? जसवीर सिंह। जसवीर जी, आप गन्ना कौन सी विधि से लगाते हैं? गन्ना हम तो ये 30 इंच पे ही बोते हैं, और जो है कुछ 1-2 खेत में भी बो लेते हैं 40 इंच पे। अच्छा, पहले भी यही विधि थी या बदल दिए थोड़ी? पहले तो जो है 24, 26, 28 इंच था, अब तो काफ़ी बदलाव आ गया जी। अच्छा, हाँ जी। और ये जो सम्मान निधि 2000 रुपए कहते हैं कि हर घर पहुंच रहा है, पहुंच रहा है? पहुँच रहा है जी। क्या बात कर रहे हो, सीधा आपके घर? खाते में आ रहा है जी। हाँ जी, हर चौथे महीने जो है, एक बार रुक गया था जो है वो 1 साल के लिए, वो फिर इकट्ठा ही 3 किस्त एक ही बार आ चुकी, हर समय पहुँच रहा है जी। अच्छा, जब आते हैं तो पता कैसे चलता है आपको? मोबाइल पे वो मैसेज आता है जी, जो अकाउंट में पहुँच गया। और वो मैसेज आप देखते हैं? हाँ जी। अरे क्या बात है, घंटी बजती है मोबाइल में जी। मोबाइल में सीधा घंटी बजती है जी। कि आपके खाते में सम्मान आ चुका है। सम्मान निधि पहुँच गया था ना जी। अच्छा, तालिया भाई, इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारा किसान डिजिटल मीडिया से भी जुड़ा हुआ है, इंडिया से जुड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं कि किसान डिजिटल हो जाए। अच्छा, कोई जानकारी चाहिए कि फसल में कोई बीमारी आ गई है, कोई फंगस लग गया है, तो सुविधा कहाँ से मिलती है? ये तो बीमारी जो आती है, जो ये कृषि स्तर के जो अधिकारी आते हैं वे जानकारी देते हैं समय समय पे। जैसे शुभम भाई आते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, तो ये जानकारी देते हैं फसलों की, भाई इसमें ये फसल में, इस गन्ने में ये दवाई लगाओ, ये लगाओ। चलिए बैठिए भाई। देखिए, किसानों की उम्मीद है आप और पूरी करने की जिम्मेदारी है आपकी, और किसान भाइयों को आप जितना दें उतना कम है। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, BS राठी। राठी साहब, बुलंद आवाज करते हैं क्या आप? मैं सेना से रिटायर हूँ। मुझे लग ही रहा था, इतनी बुलंद आवाज वहीं से आ सकती है। अब क्या करते हैं? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो वर्क टू होम। सोचा क्या आपने करने का? सोचना तो अभी फ़िलहाल तो खेती ही कर रहे हैं। अब खेती को लोग बिजनेस बना रहे हैं, जी जी, तो इरादा है कि बिजनेस बनाया जाए? बिल्कुल बनाना चाहिए। आपको लगता है खेती बिजनेस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। हमें खुद ये करना चाहिए कि जैसे कि कोई फसल है, जैसे ये हम गन्ना बो रहे हैं यहाँ, पूरे किसान गन्ना ना बोएं, हर चीज़ फसल बदल के बोएं। जैसे कि कोई सब्जी बो रहा है, कोई टमाटर की खेती कर रहा है, कोई मिर्च की कर रहा है, तो इस तरह से करेंगे तो ये क्या है कि डिवाइड हो जाएगी तो फसल के रेट उचित मिलेंगे। नहीं तो एक ही खेती हम पूरी करेंगे ये तो भी ना बात जानकारी की भी
और समझदारी की भी। फसल चक्र अपनाना चाहिए। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े हो जाइए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह जी। योगेंद्र जी, खेती आप करते होंगे? हाँ जी। आज बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि की। कर रहे हैं खेती में, तो उम्र मेरी बतेरी हो, मेरे पे खेती हो रही है। अब आप सीओ वाला काम कर रहे हैं, ऊपर से जाके चेक करके आते हैं, तो यानी आपकी निगरानी में होता है जो भी काम होता है। हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये जो 2000 रुपए है मिलते हैं किसानों को? हाँ जी। आपके घर को मिल रहा है? हाँ मिल रही, बराबर मिलता है? बराबर मिलती है। अच्छा, ये 2000 रुपए काफी है किसानों के लिए? हाँ जी, वो काफ़ी है जी। अब जैसे तो मिली तो रही है। अच्छा, हाँ, आप खुश हैं? हाँ खुश हैं जी। अच्छा, ये गन्ना जो आप लगाते हैं, पहले के मुकाबले खेती में कितना बदलाव आ गया? भाजी देखो, गन्ने में बीमारी तो बहुत आ रही है, तो दवाई भी घेरनी पड़ा है, खर्चा तो बहुत आ रहा है, पर फिर भी बचा तो है ही थोड़ा बहुत। अच्छा, सरकार कहती है जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती, यानी कि पशु पालो और देसी खाद डालो, तो वो भी आप कर सकते हैं? हाँ वो तो कर रहे हैं जी। अच्छा, कर रहे हैं। पशु भी पाल रहे हैं, देसी खाद भी घेर रहे हैं जी। चलिए बैठिए, ऐसे ही किसान होने चाहिए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। योगेंद्र जी, बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। कहता है कि हर घर, हर द्वार, हर जेब तक पहुंच रही है। हाँ आ रही है। कितने मिलते हैं? 2000 रुपये 6 मिलते हैं वैसे, 2000 की 3 किस्तों में। हाँ जी। ये सम्मान पहले कभी मैंने देखा सुना नहीं, तो क्या ये सम्मान मोदी को? जी ने ही शुरू किया है वैसे। हाँ हाँ। जैसे अटल बिहारी जी ने केसीसी शुरू किया था किसानों के लिए, हाँ। तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी जी ने शुरू किया है। मिट्टी की जांच करवाई है कभी? हुई है 1-2 बार। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, तो बना हुआ है आपका? जी बना हुआ है। बना हुआ है। चलिए, लाभ गिनवाइए कि इस गांव में क्या क्या लाभ हुआ है, क्या क्या फायदा हुआ है और क्या क्या इस गांव में बदलाव हुआ है। जो सरकारी एजेंसियाँ आती हैं दिल्ली के नज़दीक है, मेरठ के नज़दीक हैं, तो ज़्यादातर लोगों के रीच में है गाँव, तो आ जाते हैं ज़्यादातर लोग। दूर दराज के गाँव को ये फ़ायदा मिलता नहीं है। हाँ। तो शुभम भाई भी आते हैं, और मील के कर्मचारी हैं, या पल्लवपुरम यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वैज्ञानिक हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में गांव हो, जिम्मेदारी है विज्ञान की, जिम्मेदारी है हमारी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद झिटकरी वासियों का बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, गांव झिटकरी यही। अच्छा, सम्मान निधि जानते हैं क्या होती है? हाँ, किसान सम्मान निधि हमारे खाते में आती है, हर बार आती है, आज तक रुकी नहीं। कितनी किस्तें ले ली आपने? ये तो पूरी तरह मालूम नहीं, पर हाँ आगे होंगी 17, हाँ 16-17 जो भी। देखिए, अब किसान कितने ऐसे हो गए हैं कि मैसेज आता है, निकाल के ले आते हैं, जानकारी रखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, मोबाइल में आ जाता है, उसे देख लिया, जरूरत पड़ी तो पैसे निकाल लिए। अच्छा, किसके खाते में? आपके खाते में आती है? हाँ जी, मेरे ही खाते में आती है। अच्छा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार ने आपके लिए विज्ञान को आपके बीच में भेज दिया है। कभी कोई जानकारी लेनी होती है या कोई समस्या आ जाती है तो कहाँ जाते हैं आप? भाई ऐसा तो कभी पड़ा नहीं जरूरत कहीं जाने की, पर जैसा भी है यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं, किसी खेती के उसमें दवाई वगैरह की जानकारी देते हैं। बीमारी बहुत आ रही है फसल में, तो उनके लिए जो इनसे जो बताते हैं उसे ही खरीद के ला के स्प्रे। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। एक मेजर समस्या है बीमारी, वो गन्ने में बार बार सुनने को मिल रही है कि फंगस बहुत आता है, क्या समाधान हो सकता है? हाँ देखिए, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक वैरायटी है CO 0238। ये लगभग 80-90% एरिया को कवर किए हुए है।
लेकिन अब पिछले 3-4 वर्षों से इसमें पोका बोइंग की समस्या, इसमें रेड रोट की समस्या और इसमें टॉप बोरर की समस्या, यानी कि डिजीज और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन बढ़ गया है। तो मेरा सुझाव ये है इसमें किसान भाइयों के लिए कि अब इस प्रजाति को बदलने की आवश्यकता है। गन्ने की 2-3 प्रजातियां और अच्छी अब हमारे बीच में आ गई हैं जिनको ट्राई करने की आवश्यकता है। जैसे एक वैरायटी है CO 0118, एक वैरायटी है जो पुरानी है, किसानों ने पहले लगा बाद में उसको छोड़ दिया था, लेकिन पुनः वो उसका क्षेत्र बढ़ रहा है, CO 98-014। और एक वैरायटी है जो अभी उत्तर प्रदेश में स्वीकृत नहीं है, VSI 3102। ये भी प्रजाति गन्ने की अच्छी प्रजाति है जो अच्छी बढ़वार दे रही है और पैदावार वजन इसमें अच्छा है। जी ठीक है, बैठिए। तो ये बात हो गई ये समस्या की कि समाधान क्या हो सकता है अगर आपके खेतों में बीमारी लग रही है तो। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? अनिल सिरोही। आप भी गन्ना लगाता है? क्योंकि यहाँ पर हर कोई गन्ना ही लगाता है। खेती के लिए पानी सबसे जरूरी है, तो पानी की कोई समस्या? पानी कोई समस्या नहीं, ट्यूबवेल है, रजवाया है, नहर है। हाँ, कोई समस्या नहीं पानी की। तो सरकार इसके लिए कोई सुविधा दे रही है? बस सुविधा ये है, फिलहाल तो बिल माफ हो रहे हैं। हाँ। ये सुविधा है, बिल माफ कर रखे हैं ट्यूबवेलों के। जी क्या नाम है आपका? नाम सोनू सिंह है, गांव झिटकरी है। सोनू जी युवा है, खेती कर रहे हैं या पढ़ाई? खेती भी करते हैं और वेजिटेबल्स की सब वो भी करते हैं, खेती सब्जियों की। पहले किसान हैं जो वेजिटेबल का नाम ले रहे हैं, हर कोई गन्ने की तरफ ही भाग रहा है, बदलाव ज़रूरी है। तो ये कब से कर रहे हैं आप वेजिटेबल का? ये 5 साल हो गए हैं मैम। फ़ायदा है या नुकसान? फ़ायदा है। अच्छा, क्या लगाते हैं थोड़ा बताइए ताकि हमारे किसान आपको सुनकर इसकी खेती करें। हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर लौकी, तोरी, घिया और करेले की जो है वेजिटेबल्स में वो की जाती है, ठीक है ना, वो भी जाल वाली, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आए, अच्छा फल आए, लंबे टाइम चले, ठीक है। और बाकी हम गन्ना ही बोते हैं और धान भी लगा लेते हैं खाने के पर्पज़ से। आपकी वेजिटेबल्स कहाँ जाती है, आपके यहीं गांव में या कहीं? नहीं मैम, हमारी तो ये सरदना मंडी है, मंडी में जाती है। सही भाव मिलता है? हाँ, अच्छा भाव मिलता है, कभी ऐसा भी होता है अप डाउन भी हो जाता है। अच्छा ये बताइए, ज़्यादा फायदा वेजिटेबल में है या गन्ने में? नहीं, वैसे ज़्यादा तो वेजिटेबल्स में ही फ़ायदा है, लेकिन क्या है कि मोटा अमाउंट आता है वो गन्ने से आता है और लेबर जो कम लगती है वो गन्ने में ही लगती है, वेजिटेबल्स में ज़्यादा लेबर लगती है। तो आप क्या सुझाव देंगे अपने किसान भाइयों को कि वो वेजिटेबल की तरफ जाए या ना जाए? नहीं, थोड़ा वेजिटेबल भी लगाना चाहिए। ठीक है। और गन्ना भी। PM किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, क्या ये सम्मान आपके परिवार को मिल रहा है? हाँ, सभी को मिल रहा है जी। सभी को मिल रहा है जी। ये भी आपने घोषणा कर दी, बैठ जाइए, क्योंकि हमारे किसान लोगों के बीच बैठते हैं, चर्चा करते हैं। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, कपिल चड्डा, झिटकरी। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। अब खेती बदल गई है, खेती नहीं रही है, बहुत प्रकार की हो गई। आप कौन से प्रकार की खेती करते हैं? सब्जियां भी लगाते हैं, थोड़ा धान भी लगा लेते हैं और थोड़ा दालें भी लगा रहे हैं इस बार। इसे कहते हैं फसल चक्र, कि आपने थोड़ा थोड़ा चेंजेस लेकर आए, इससे हमारी जमीन में सुधार आता है। हाँ जी, जमीन में सुधार है। अच्छा, हमारे किसान भाई और भी वेजिटेबल की तरफ जाना चाहें तो इसके लिए विज्ञान कितना ज़रूरी है? जी, विज्ञान जरूरी है और समय समय पे बदलाव भी जरूरी है। हमें बदलाव लाना चाहिए, परंपरागत खेती छोड़ के थोड़ा ये भी जरूरी है। जी, आप स्मार्ट खेती की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। सरकार की मदद मिल रही है? हाँ जी, सरकार की मदद मिल रही है। चलिए बैठिए, थोड़ी सी मदद अगर हमारे किसान भाइयों को मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। जी अच्छा धर्मेंद्र जी, बात PM किसान सम्मान निधि की, बात बदलते हुए भारत की, बात अन्नदाताओं की तरक्की की, क्या देख रहे हैं इन तीनों चीज़ों में? बहुत सुधार है जी, पहले के मुकाबले। हाँ हाँ, सम्मान निधि की बात करें तो घर घर पहुँच रही है? आज सम्मान निधि मिल रही है जी। क्या बात कर रहे हैं, इस गाँव तक भी आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? यशवीर सिंह। यशवीर सिंह, अच्छा इतनी दूर से ये जानने के लिए आ गए कि यशवीर जी के घर पे 2000 रुपये आते कि नहीं आते? हाँ जी, आते हैं। बस इतना जानने के लिए देखिए इतने समय की दूरी तय करनी पड़ी, क्योंकि सरकार कहती है कि 2-2 हज़ार रुपये हम सम्मान्य तौर पर किसानों को देते हैं, उससे किसान खाद बीज कर कहीं ना कहीं सुविधा ले सकता है। तो समय समय पर आता है? हाँ जी, समय समय पर आता है। अच्छा, सम्मान निधि के अलावा विज्ञान से क्या मदद मिलती है? कभी कोई जानकारी हो या गोष्ठी करानी हो तो विज्ञान बराबर साथ में खड़ा है? हम तो प्रधान जी के साथ आ जाए, इनके यहाँ आवे तो ये बुला ले और जब आवे हम। जी,
प्रधान जी भी आपके कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी हो जाती है मदद करने की, क्योंकि वो सरकार से जुड़े हुए हैं। तो प्रधान जी क्या मदद करते हैं? प्रधान जी बुलाओ है, जानकारी दुआओ है लोगों से। क्या लगाते हैं आप? गन्ना लगाओ है जी। किस विधि से लगाते हैं? गन्ना 30 इंच पे बो रहे हैं, पहले 22 इंच पे 24 इंच पे बोते। पहले 22 पे थे तो 30 पे क्यों आए? जैसे बतावे गोष्ठी वाले कैसे नहीं ऐसा वो ऐसा फायदा होगा, तो इस तरह से करें हम। बदलाव करने से 22 से 30 पे आने से बदलाव करने से फायदा हुआ? बदलाव होया जी। जी बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। कई समस्याएं हैं क्योंकि किसान है, अन्नदाता है। मौसम का मिजाज कब बदल जाए, क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस समस्याओं के बीच भी हमारा किसान खेती करता है और अन्नदाता आपके घर घर तक अनाज पहुंचाता है। लेकिन बात है कि बदलते हुए भारत में तस्वीर कितनी बदल गई है। बात है कि बदलते हुए भारत में अन्नदाता विज्ञान से जुड़कर तरक्की कैसे करता है, ये जानने के लिए चौपाल चर्चा के लिए आज इस गाँव में पहुंची। गाँव है उत्तर प्रदेश का और आपने खुद सुना कि सम्मान निधि घर घर पहुंच रही है, सुविधाएं पहुंच रही हैं। लेकिन कई समस्या है जिन पर ध्यान देना अभी भी बाकी है। इजाजत दीजिएगा। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।